आपको नहीं लगता कि सिर्फ मोदी 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 करते करते आप क्या मतलब आप ठीक कर रहे हैं जनता के साथ, उस जनता के साथ जिसने आपको वोट दिया? कि मोदी बुरा है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, चल जाएगा आपका ऐसा काम? आपको लगता है आपकी जनता आपका समर्थन करती रहेगी? जो डिलीवर करेगा वही आएगा। दैट्स द पॉइंट, यू हैव टू डिलीवर। और देखिए मुझे अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे अपनी बारी प्लीज बोलिए, आप ही से दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बात जनता की होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बात जनता की जब करते हैं तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जो जनता को वादा किया उसको डिलीवर किया। अगर हमने बिजली की बात की बिजली दिया, पानी की बात की हमने पानी दिया, शिक्षा की बात की शिक्षा हमने दिया, स्वास्थ्य की बात की स्वास्थ्य हमने दिया। हमने वो सारे वादे जनता से हमने किए, एक एक वादे को पूरा किया। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल का गारंटी कार्ड है। अच्छी बात है कि उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का 36 मोदी जी की गारंटी है, बट वो गारंटी कहने से नहीं होगा। आपने जो प्रॉमिस किया 2014 में कहा था बहुत हुई रोजगार की मार, अब की बार मोदी सरकार, भाई 2023 हो गए, 2014 में रोजगार 43 करोड़ थे और सीएमआई कह रहे हैं कि अब रोजगार रह गए 41 करोड़। तो भाई अब इनके आने से पहले 3.76% था बेरोजगारी दर, अब वो बैठ के लगभग 10% तक पहुंच गया है। तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगा? गारंटी कार्ड कहने से तो नहीं होगा ना, आपको करके दिखाना पड़ेगा। देखिए पंजाब सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जहां किसान जो वादा किया उससे ज़्यादा हम किसानों को दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है जो आप कह रहे हैं कि बात जनता की होनी चाहिए, सचमुच आपने दिया संजीव झा जी, उनकी बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। दिल्ली में देखिए हमने कहा था कि हम अच्छी शिक्षा मुफ्त देंगे, हमने अच्छी शिक्षा मुफ्त दिया। हमने कहा अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त देंगे, हमने दिया। पंजाब में हमने कहा सरकारी कर्मचारी पक्के करेंगे, 38,000। हाँ, तो इसीलिए तो जेल में डाल रहे हैं ना। देखिए होता क्या है कि आज तक ये लोग ये धर्मों की राजनीति, जाति की राजनीति, तमाम राजनीति लोगों को गुमराह करने की, शराब घोटाले में गए, किसी धर्म जाति की राजनीति में काम की राजनीति कर रही है। तो ये तो नहीं, ये तो कुछ भी। देखिए हमने आपको उस दिन भी कहा था कि इस देश में डेमोक्रेसी का एक नया शेप आया जिसको हम मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें कि सारे तंत्र को मैनेज कर लो। फिर कोई जो जनतंत्र है जी, ये सीबीआई इंडिपेंडेंट है, ये ईडी, कौन मानेगा आपकी ईडी इंडिपेंडेंट है? कौन मानेगा आपकी सीबीआई इंडिपेंडेंट है? आप चुनावी हथकंडे की तरह उपयोग करते हो। आप कहते हैं ना मोदी वर्सेस ऑल, नहीं, मोदी के सारे इंस्टीट्यूशन वर्सेस ऑल की बात कीजिए। सबसे स्टार प्रचार इनका ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, आईटी है। तो इस सब के जरिए पहले डराते हो, फिर डरा कर राजनीति करने की कोशिश करते हो। तुम सबको जेल में भेज दो। हम डरने वाले नहीं, हम तो आंदोलन से आए हुए लोग थे। हम कौन सा विधायक बनने आए थे यहाँ? हमने तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के आए थे, अब आपकी तानाशाही खिलाफ वो तो आप कांग्रेस के खिलाफ आए थे, कांग्रेस के कंधे पे अब आपने हाथ रखा। आप पूरे आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आप तो कांग्रेस के खिलाफ आए थे, आज आप कांग्रेस के साथ गलबैया कर रहे हैं। जनतंत्र में संजीव झा जी देखिए, नहीं, वो देखिए, वो आप अपनी जनता को, वो आपको जनता जवाब देगी। खूबसूरती, मैं पत्रकार के तौर पे आपसे सवाल पूछ सकता हूं और पूछूंगा, क्योंकि इन प्रिंसिपल, देखिए इन प्रिंसिपल मैं आज भी एक रिपोर्टर की तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अरे आप कौशाम्बी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भूल गए हैं क्या? मैं एज ए पत्रकार नहीं भूला हूं जब आप क्या क्या बोलते थे, नहीं, आपके नेता क्या क्या बोलते थे। अब वो 2 माले के घर में ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के जब हम देखिए, मैं वो भूला नहीं हूं संजीव झा जी, इसलिए जनता जवाब देगी। अगर जनता आप पे भरोसा करेगी तो करेगी। मेरे बोलने से, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। अब लेक्चर देने लगे। मैं लेक्चर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूं। क्या तब आप लेक्चर देते थे जब आप कांग्रेस का विरोध करते थे संजीव जी? सुनिए ना, अपने जवाब 2 मिनट का बिल्कुल लेक्चर देता था। और हम ये मानते थे कि कभी इस देश में कोई ऐसी सरकार जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था खत्म कर दे, ऐसा नहीं होगा। तभी उम्मीद करता था कि कोई भी ऐसी संस्था, सरकार जो इस सही संस्था को कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं होगा। आज इस देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई शुरू हो गई, संवैधानिक व्यवस्था की बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। मैं समझ गया, सभी संस्था कंट्रोल अगर एक व्यक्ति का हो जाएगा, देश आपने सचमुच क्या आप जो खिलाफ कर रहे हैं? देखिए मैं केवल पूरा विपक्ष एक है, पूरा